आज हम देखेंगे जोखिम और भेद्यता विश्लेषण, रिस्क और वल्नरेबिलिटी एनालिसिस। ये इकाई 2 में आपको क्या करना है, पढ़ना है। तो सबसे पहले जोखिम देखते हैं, मतलब रिस्क देखते हैं। रिस्क क्या चीज़ है, जोखिम क्या चीज़ है। जोखिम अनिश्चित के कारण नुकसान, क्षति या अवांछनीय परिणाम की संभावना है। जब नुकसान होता है, कोई क्षति होती है, कोई अवांछनीय परिणाम की संभावना होती है, तो वहाँ पर रिस्क होता है। यह अपेक्षाओं की तुलना में परिणामों में संभावित भिन्नता में उत्पन्न होती है। ये परिणामों में जैसे जैसे भिन्नता आएगी उसी से पता चलता है कि यहाँ पर रिस्क है। कभी कभी आपको, यदि अगर कोई व्यापार में कोई रिस्क लगाता है तो वो क्या होता है, कभी कभी आपको फ़ायदा करता है। लेकिन चूंकि हम आपदा प्रबंधन में इसका अध्ययन कर रहे हैं, तो आपदा प्रबंधन में मतलब इसका संबंध रिस्क जोन से है। रिस्की जोन ऐसा जोन जहाँ पर बाढ़ बहुत आता हो, ऐसा जोन जहाँ पर बहुत ज़्यादा तूफान आता हो, ऐसा जोन जहाँ कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स आते हों। यहाँ अनिश्चितता होती है। इसमें ऐसी परिस्थितियाँ शामिल होती है जिसके कारण से परिणाम अनिश्चित होता है और नकारात्मकता और सकारात्मकता घटना होने की संभावना होती है। इसमें संभावना क्या है, जोखिम के कारण जोखिम में किसी घटना के होने की संभावना का आकलन करना शामिल है। मतलब आकलन किया जाता है, संभावना होता है, संभावना नुकसान होगा तो नुकसान कितना होगा, कैसे बचा जा सकता है, इस प्रकार से संभावना इसमें होती है। प्रभाव क्या होता है, जोखिम के विभिन्न जोखिम के प्रभाव के विभिन्न स्तर हो सकते हैं। घटना की प्रकृति के आधार पर न्यूनता से लेकर विनाशकारी तक हो सकता है। जो जोखिम का जो प्रभाव है वो कभी कभी आपको एकदम न्यूनतम हो सकता है या बहुत ज़्यादा हो सकता है। आगे आता है जोखिम के प्रकार देखते हैं। तो वित्तीय जोखिम आता है, इसमें मौद्रिक शर्तों में हानि या लाभ होता है। परिचालन जोखिम होता है, दिन प्रतिदिन की व्यावसायिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ होता है। बाजार जोखिम जोखिम होता है, बाजार के उतार चढ़ाव से संबंधित होता है। ऋण जोखिम होता है, जो उधारकर्ता द्वारा भुगतान में चूक का जोखिम होता है। और पर्यावरणीय जोखिम, जो पर्यावरणीय कारकों जैसे कि प्राकृतिक आपदा से संबंधित जोखिम या रिस्क इसमें क्या होते हैं, शामिल होते हैं। तो उस जोखिम को, वो जो रिस्क है उसको क्या करना है, मैनेजमेंट करना है, उसको ठीक ठाक करना है, उसको एनालिसिस करना है, उसी को कहा जाता है रिस्क मैनेजमेंट। नकारात्मक परिणामों की न्यूनता, मतलब जो नकारात्मकता जो होगी, जो नुकसान होगा वो कम हो, और अवसरों की अधिकता, मतलब ऐसा नुकसान कम हो और उसको ठीक ठाक जल्दी रिकवर किया जा सके। ताकि ऐसा अवसर बना सके तो उसको क्या करना है, ऐसे जोखिम की पहचान करना, पहचान करके उसका क्या करना, विश्लेषण करना, और विश्लेषण करके उसका नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास करना। ये है आपका जोखिम प्रबंधन। आगे है, ये जो है जोखिम जो है गतिशील प्रकृति होती है इसकी। जोखिम स्थिर नहीं है और समय के साथ विकसित होता है, जो आंतरिक और बाहरी परिवर्तनों से प्रभावित होता है। तो इस प्रकार से चार्ट बना करके आप बता सकते हैं। जैसे कि रिस्क मैनेजमेंट को आप समझाएंगे तो पहला पॉइंट है कि आइडेंटिफाई द रिस्क, मतलब रिस्क का पहचान करना, फिर उसका एनालिसिस करना, विश्लेषण करना, उसको मूल्यांकन करना, उसको जो थ्रेट है, जो भी डर है या जो भी एक प्रकार का डर बने रहता है जो भी रिस्क क्षेत्र में, उसको आपको पहचान करना और उसका फिर क्या करना, मॉनिटर करना। मॉनिटर मतलब उसका निरीक्षण करना। कैसे निरीक्षण करना, आप निरीक्षण करोगे कि भाई टेक्नोलॉजी का प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी के प्रयोग से लोगों को कैसे उसको उस डर को, उस रिस्क को कैसे बता सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, पूरा विश्लेषण करना है। आगे है, इसी चित्र को दूसरे तरीके से आप बनाओगे तो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस का ये चित्र है। पहले रिस्क असेसमेंट, उसका मूल्यांकन हो रहा है, उसके बाद फिर उसका प्रोफाइल तैयार हो रहा है, उसका और जो रिस्क एपेटाइट, मतलब रिस्क कहाँ तक होता है, उसका तो रिस्क का इवैल्यूएशन करना है, मूल्यांकन करना है, उसका ट्रीटमेंट करना है, उसका निवारण करना है, और रिस्क का क्या करना है, उसका फिर समीक्षा करना है। रिव्यू मतलब समीक्षा होता है। तो ऐसा करके आप हिंदी में भी आप इसको क्या कर सकते हैं, ऐसा चार्ट आप बना सकते हैं। आगे है, जो जोखिम होता है या जो रिस्क होता है उसको कम कैसे किया जा सके। तो पहला है जोखिम की पहचान करना। संभावित जोखिमों की पहचान जो परियोजनाओं, परिचालनों या उद्देश्यों को प्रभावित कर सकता है। जोखिम के आंतरिक और बाहरी दोनों स्रोतों का विश्लेषण करना है। पहला जोखिम को पहचान करके विश्लेषण करना है, फिर जोखिम का मूल्यांकन करना है। जोखिम मतलब रिस्क, पहचाने गए रिस्क की संभावना और प्रभाव का मूल्यांकन करते हुए गंभीरता संभावना के आधार पर जोखिम को क्या देना चाहिए, प्राथमिकता देना चाहिए। समन्वय रणनीतियाँ विकास करें। अब उच्च प्राथमिक वाले जोखिमों के प्रभावों को कम करने के लिए योजना बनाना चाहिए।
मतलब जो जोखिम होता है कितना होता है, कम होता है, ज़्यादा होता है, तो उसके आधार पर हमको क्या बनाना है, योजना बनाना है, रणनीति बनाना है, प्लान बनाना है, स्ट्रेटजी बनाना है। रणनीतियों में जोखिम से बचना, स्थानांतरण, कमी या स्वीकृति शामिल हो सकती है। जैसे युद्ध होना है, अब बॉर्डर का क्षेत्र है, युद्ध होना है, बार बार आपको इंटेलिजेंस का इनपुट मिल रहा है कि युद्ध होना है, मतलब मानव निर्मित रिस्क है, तो वैसे क्षेत्र में आपको विस्थापन करना है, वैसे रसद सामग्री आपको पहुंचाना है। इस प्रकार से काम आपको क्या करना है ताकि लोगों को नुकसान कम हो। आगे था नियंत्रण के उपाय लाना। अब ये आप क्या बता दिए कि रणनीति तैयार कर रहे हैं, तो नियंत्रण कैसे करना है उसके लिए आपको उपाय लगाना है। जोखिमों को रोकने समिति बनाने, कानून बनाना है, जैसे प्रोटोकॉल, बीमा बीमा का भी काम कर सकते हैं, और अन्य प्रकार के कामों से आप क्या कर सकते हैं, नियंत्रण करने का काम आप कर सकते हैं। निगरानी और समीक्षा, समन या जो भी जोखिम है, जो रिस्क है, उसको अच्छे से काम करने के लिए, उस पर कंट्रोल करने के लिए आपको लगातार काम करना है, और रणनीति को आपको समीक्षा करते रहना है। प्रशिक्षण और जागरूकता, जो भी जहाँ पर रिस्की क्षेत्र है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा आपदा आता है, वहाँ पर क्या देना है, प्रशिक्षण देना है। जैसे भूकंप वाला क्षेत्र है, तो बच्चों के पाठ्यक्रम में भूकंप से कैसे बचा जाए, आग से कैसे बचा जाए, इस प्रकार का ट्रेनिंग आप दे करके प्रशिक्षण या जागरूकता ला सकते हैं। हितधारक, मतलब जो भी व्यक्ति है या कर्मचारियों को जोखिम प्रबंधन प्रथाओं के बारे में बताना, जोखिम के बारे में लोगों को बताना, शिक्षित करना, नियमित प्रशिक्षण देना। जैसे आग से कैसे बचा जाता है, भूकंप से कैसे बचा जाता है, या आंधी आएगा तो उस समय आपको घर में कुछ हो गया तो कैसे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाना है, कौन से शिविर में जाना है, ये सब जानकारी आपको क्या किया जाता है, प्रशिक्षण और जागरूकता के अंतर्गत आएगा। आगे लचीलापन बनाए रखना है, मतलब नए जो जो भी जोखिम रहेगा उसमें परिस्थिति के अनुसार आपको क्या करना है, लचीलापन बनाए रखना है, उसमें निरंतर सुधार करते रहना है। हो सकता है जितना आपने आकलन लगाया उससे ज़्यादा नुकसान हो गया वहाँ पर उस रिस्क जोन में, तो उस हिसाब पे आपको क्या करना है, लचीलापन बनाए रखना है। लचीलापन मतलब फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब समय परिस्थिति के अनुसार आपको काम करना है। प्रौद्योगिकी और डेटा को उपयोग करना है। प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी, वर्तमान समय में कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा, जैसे वेदर मतलब मौसम से संबंधित कुछ आ रहा है, कुछ डेटा का आ रहा है, तो उससे संबंधित आप क्या कर सकते हैं, पहचान या आकलन आप कर सकते हैं, प्रभावी ढंग से कर सकते हैं। उपकरण, सॉफ्टवेयर, डेटा एनालिसिस का लाभ उठा करके आपको क्या करना है, समीक्षा करना है। प्रौद्योगिकी पूर्वानुमान संबंधी जानकारी प्रदान करता है। ये प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी क्या करता है, पूर्वानुमान लगाने में जानकारी प्रदान करता है। तो इन चरणों के आधार पर आप क्या कर सकते हैं जो रिस्क है उसको आप कम कर सकते हैं। आगे आते हैं भेद्यता। भेद्यता मतलब क्या है, वल्नरेबिलिटी। ये वल्नरेबिलिटी या भेद्यता की अवधारणा को हम जानने का प्रयास करेंगे, ये भी आपके पाठ्यक्रम में है, सेकेंड यूनिट में। तो सबसे पहले भेद्यता या वल्नरेबिलिटी को समझ सकते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। भेद्यता मतलब क्या, भेदना। भेदना, ये भेद्यता हिंदी में हमें समझाने का प्रयास करता हूँ। मतलब कोई ऐसा क्षेत्र जो कमज़ोर क्षेत्र है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ डैमेज होते रहता है, चाहे वो मैन मेड के कारण हो, चाहे प्राकृतिक आपदा के कारण हो, तो उसी को हमको समझना है, वो वही वेलनरेबिलिटी है। वेलनरेबिलिटी मतलब होता है भेद्यता, ये आपका अर्थ बता रहा है। लेकिन जब आप उसको ऐसे आसान शब्दों में देखा जाए तो एक प्रकार का कमज़ोर क्षेत्र या दोष क्षेत्र, जहाँ बहुत ज़्यादा संभावना है डैमेज होने का। तो इस परिभाषा के दृष्टिकोण से देखेंगे, भेद्यता एक कमजोरी या दोष को संदर्भित करती है जिसका शोषण किया जा सकता है, जहाँ नुकसान ज़्यादा हो सकता है, जिससे संभावित नुकसान, क्षति या हानि हो सकती है। विभिन्न संदर्भों में यह हमला किए जाने या नकारात्मक रूप से प्रभावित होने की संवेदनशीलता को दर्शाता है। आगे आता है संदर्भगत भिन्नताएं, जैसे कि इसमें आपको किस प्रकार से मतलब एक प्रकार का वेरिएशन कह सकते हैं, भिन्नता। तो साइबर सुरक्षा, किसी कस्टमर नेटवर्क सॉफ्टवेयर में कमजोरी, मतलब कोई सॉफ्टवेयर वगैरह है वहाँ यदि अगर कोई कमजोरी है, कोई मानव है, कोई कमज़ोर व्यक्ति रहते हैं तो उस पर ज़्यादा नुकसान होता है। तो और एक पर्यावरण, पर्यावरणीय कमज़ोर, जो चूँकि हमारा आपदा प्रबंधन है, तो ये वाला पॉइंट हमको क्या करेगा, इस पॉइंट को ज़्यादा फोकस करना है। तो पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी क्या होता है, जो वल्नरेबिलिटी है वो आपको दिखाई देता है। प्राकृतिक आपदाओं या दुर्घटना जैसे पर्यावरणीय कारकों से शारीरिक नुकसान के प्रति क्या होना है, आपको संवेदनशील होना है। तो ये भेद्यता को हम क्या कर रहे हैं, समझने का प्रयास करें। इस प्रकार से चार्ट या डायग्राम बना करके बता सकते हैं। वल्नरेबिलिटी में क्या होता है, लेस कैपेसिटी रहता है, मतलब कम क्षमता, कम संधारण क्षमता रहता है, उसमें रिस्क ज़्यादा रहता है, इसके संवेदनशीलता ज़्यादा रहता है, सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता ज़्यादा रहता है। और एक प्रकार का एक्सपोजर,
एक्सपोज़र मिल जाता है दूसरे को। एक्सपोज़र मतलब एक प्रकार का उसको कुछ काम करने का मौका मिल जाता है। वल्नरेबिलिटी जहाँ पे रहता है, मतलब भेद्यता जहाँ पे रहता है, तो इस प्रकार से चार्ट के माध्यम से आप इसको समझा सकते हैं। आगे आता है अब वो जो वल्नरेबिलिटी है उसकी कमजोरी, जो वल्नरेबिलिटी है उसका क्या क्या प्रकार है। तो एक है तकनीकी कमजोरी है। तो तकनीकी वल्नरेबिलिटी में सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर से सिस्टम की खामियां, कोडिंग त्रुटियों की गलती दिखाई देगा। शारीरिक वल्नरेबिलिटी में बुनियादी ढांचे, इमारतों या पर्यावरण के कमजोरियां जो शारीरिक खतरनाक के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ाती है। सामाजिक कमजोरी, सामाजिक या आर्थिक स्थितियों से संबंधित जोखिम जैसे कि गरीबी, हाशिए पर होने वाले, शिक्षा की कमी, ये सब क्या हो जाएगा, आपका सोशल वल्नरेबिलिटी हो जाएगा। और मनोवैज्ञानिक कमजोरी मतलब साइकोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी, तनाव, हेर फेर या नुकसान के प्रति भावनात्मक या मानसिक संवेदनशीलता, ये सब इसमें आएगा। तो यहाँ पे पॉइंट है वल्नरेबिलिटी के प्रकार, मतलब कमजोरियों के प्रकार या भेद्यता के प्रकार। तो इसमें क्या होता है, कमजोरी आता है, वो कमजोरी को गिनाना है कितने प्रकार के, तकनीकी कमजोरी, शारीरिक कमजोरी, सामाजिक कमजोरी और मनोवैज्ञानिक कमजोरी, इसमें सभी जो है आपदा से संबंधित है। आगे आता है अब जो वल्नरेबिलिटी है, वल्नरेबिलिटी का मतलब जो भेद्यता है, जो कमजोरी है, उसको कम करना है। तो उस कम करने का क्या क्या तकनीकी, क्या क्या आपका स्ट्रेटजी होगा। तो पहला है जोखिम मूल्यांकन और मानचित्रीकरण। जो भी कमज़ोर वाला क्षेत्र है, जो भी वल्नरेबिलिटी वाला क्षेत्र है, वहाँ पर क्या करना है, आपको मानचित्र बनाना है और यहाँ यहाँ दिखाना है, भाई यहाँ यहाँ चक्रवात ज़्यादा आता है, ये क्षेत्र खतरा का क्षेत्र है। तो ऐसे करके आप उसको क्या कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरण और राजनीति की पहचान करके आप क्या कर सकते हो, उसमें मूल्यांकन कर सकते हैं जहाँ संभावित वल्नरेबिलिटी वाला क्षेत्र है। और भौगोलिक, सांख्यिकी और क्षेत्रीय डाटा के आधार पर एक व्यापक जोखिम मानचित्र आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। जोखिम, वल्नरेबिलिटी, ये सब एक ही है। आगे आता है क्षमता निर्माण और जागरूकता। आपको क्या करना है, क्षमता निर्माण करना है, जागरूक करना है। ऐसा क्षेत्र जहाँ पर वल्नरेबिलिटी है, वहाँ पर आपको जा कर के लोगों को एक प्रकार का जागरूक करने का प्रयास करना है। कमजोरियों का अनुमान लगाने, उन्हें रोकने और जवाब देने के लिए समुदायों, मतलब लोगों को कौशल व ज्ञान को क्या करना है, मजबूत देना है। कैसे काम करना है उसके बारे में प्रशिक्षण देकर के उनको मजबूत करना है। और जोखिमों और अनुकूलीकरण उपाय को उजागर करके सार्वजनिक जागरूकता अभियान को बढ़ावा देना है। सार्वजनिक रूप से क्या करना है, जागरूक करना है। एकीकृत नीति विकास, ऐसी नीतियां विकसित करना है जिससे सभी को स्वास्थ्य, पर्यावरण, आपदा प्रबंधन आदि में भेद्यता, जो वल्नरेबिलिटी का न्यूनीकरण को प्राथमिकता दे, जो वल्नरेबिलिटी में कमी आए, ऐसे को प्राथमिकता देते हुए लोगों को क्या करना है, जागरूक करना है। और उस नीति में, उस ऐसा कोई विकास नीति अगर बना जाता है तो उसमें एकीकृत होना चाहिए, एकीकरण होना चाहिए। सुसंगत भेद्यता न्यूनीकरण रणनीतियों को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय और स्थानीय शासन को संरक्षित करे, मतलब जो भी शासन प्रशासन है वो क्या करेगा, उस पर काम करेगा। आगे आता है समावेशी हितधारक जुड़ाव। भेद्यता न्यूनीकरण मतलब वल्नरेबिलिटी को कम करने के लिए योजना में समुदायों और स्थानीय अधिकारियों, व्यवसायियों और नागरिक समाज को शामिल करना है। आसपास के सभी लोगों को क्या, हितधारक मतलब लोग हैं, सभी पीपल को, सभी लोगों को क्या करना है, जोड़ के रखना है। और हाशिए पर पड़े लोग, ऐसे लोग जहाँ जिन पर ज़्यादा नुकसान होता है, ऐसे समूह को सशक्त बना करके निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी को क्या करना है, सुरक्षित करना है। पूर्व चेतावनी प्रणाली और डेटा सिस्टम को मजबूत करना है। उभरते जोखिम का पता लगाने के लिए उन्नत निगरानी, पूर्वानुमान और उचित चेतावनी प्रणालियों में क्या करना है, निवेश करके आपको इसको क्या करना है, सिस्टम को मजबूत करना है। डेटा साझाकरण प्लेटफॉर्म विकसित करना है जो वास्तविक समय में जोखिम प्रणाली को ठीक कर सके और एक प्रकार का निर्णय लेने में आपको सहयोग कर सके। मैं कहने का तात्पर्य यह है कि आपको टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए, जैसे कि आप जहाँ वल्नरेबिलिटी रहेगा वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, सीसीटीवी कैमरा लगा सकते हैं। और सीसीटीवी के माध्यम से, जैसे कि मैन मेड है कि वो आपका प्राकृतिक वाला आपदा वाला क्षेत्र है, उसके आधार पर आप काम कर सकते हैं। सतत संसाधन प्रबंधन, पर्यावरणीय जोखिमों को कम करने के लिए कृषि, ऊर्जा और पानी के उपयोग में संधारणीय प्रथाओं को लागू करना है। पर्यावरणीय क्षरण को कम करने के लिए पर्यावरण के अनुकूल बुनियादी ढांचे को विकास बढ़ावा देना है। मतलब पर्यावरण को मजबूत करने के लिए जैसे पेड़ लगाना है, या आपको पेड़ लगाना है, यहाँ पे पॉलीथीन का प्रयोग कम करना है। इस प्रकार के काम करके आप क्या कर सकते हैं, प्रबंधन वहाँ पर कर सकते हैं।
आगे तक लचीला बुनियादी ढांचा विकास करके, लचीला और फ्लेक्सिबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर आप बना करके आप क्या कर सकते हैं, डिज़ाइन बना करके आप क्या कर सकते हैं, निर्माण काम कर सकते हैं। जैसे ऐसा बिल्डिंग बनाइए जो भूकंप रोधी हो, जहाँ भूकंप आए तो भी उसको कोई नुकसान ना हो। इस प्रकार के निर्माण काम आप कर सकते हैं। मौजूदा बुनियादी ढांचे को नए सिरे से तैयार कर रहे, जो जो भी ढांचा बन रहा है, ढांचा मन पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी बन रहा है उसको ऐसा बनाना है जो खतरे, जो भी प्राकृतिक आपदा से संबंधित खतरा आता है उसमें क्या कर सके, उसमें एक प्रकार का बचा जा सके उससे, और लोगों को उससे बचाया जा सके। और वित्तीय बीमा करना है, जैसे कि कुछ भी आपको वित्तीय बीमा, बैंकिंग से संबंधित बीमाओं का काम आप करके जो भी आर्थिक रूप से या वल्नरेबिलिटी वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर बीमा करके और आपदा बॉन्ड या आकस्मिक निधि जैसे वित्तीय उत्पाद विकास करना है, ताकि जो आपातकालीन स्थिति में ऐसे कंडीशन में जहां लोगों को सहायता पहुंचाया जा सके वहां आप क्या कर सकते हैं, सहायता पहुंचा सकते हैं और सुविधाजनक बना सकते हैं। कानून और प्रशासन को इसमें ध्यान देना है। कमजोरियों को संबोधित करने और प्रतिबंधित करने, मतलब वल्नरेबिलिटी को संबोधित करने, उसको प्रतिबंधित करने के लिए कानूनी ढांचे को मजबूत करना है, जवाबदेही और पारदर्शिता को सुनिश्चित करना है, और जोन क्षेत्र में कानून, बिल्डिंग कोड और पर्यावरणीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऐसे कानून बना करके आपको कानून प्रशासन को काम करना चाहिए, ताकि वल्नरेबिलिटी को कम किया जा सके, मतलब कमजोरियों को कम किया जा सके, भेद्यता को कम किया जा सके। आगे था निगरानी, मूल्यांकन और अनुकूलन। जो भी वल्नरेबिलिटी है उसका निगरानी करना है, उसका मूल्यांकन करना है, और उसका अनुकूलन क्या अनुकूल है क्या अनुकूल नहीं है उसको ध्यान में रखते हुए काम करना है। कमजोरी मतलब जो भी वल्नरेबिलिटी में कमी आने वाले कार्यक्रम को निरंतर निगरानी करना है, और उभरते हुए जो भी जोखिम आएगा, जो भी उसका परिणाम आएगा उसको क्या करना है, रणनीतियों को अनुकूल बनाते हुए उस पर काम करना है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, वल्नरेबिलिटी को कम कर सकते हैं।